कभी कभी ऐसी कार्रवाइयां हो जाती हैं जो इत्तेफाक कहें या फिर दुर्भाग्यपूर्ण। देश या प्रदेश में लोकायुक्त कार्यालय रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसने के लिए उसे बिठाया गया है। लेकिन अगर आप ये जानेंगे कि आज लोकायुक्त को ही ट्रेस कर लिया गया है और एक साथ राजधानी भोपाल में 7 से ज्यादा लोकायुक्त अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरी है, तो आप भी चौंक जाएंगे। वो भी कार्यवाही और ट्रैप किस लहजे से किया गया है, उस पूरी कार्यवाही को सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यहां बड़े अफसर या फिर प्रदेश की सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेता और अफसरों को इसकी भनक भी होती है, लेकिन कहते हैं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों गुनाह है। लेकिन बिना दहेज दिए या फिर बिना दहेज लिए किसी की बारात निकलती नहीं है। यही कुछ देश में हो या प्रदेश में, सत्ता की कुर्सी पर जो बैठा है वो बिना रिश्वत लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है, भले चाहे उसे पहरेदार लगाया गया है और वही डकैती कर रहा है। ऐसा कुछ वर्तमान में हुआ है लोकायुक्त कार्यालय। रिश्वतखोरों के ऊपर रिश्वत लेते ट्रैप करते हुए मामले तो आप बहुत सुने होंगे, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकायुक्त कार्यालय के ही 7 से ज्यादा कर्मचारियों के ऊपर एक साथ कार्यवाही की गई है, और वो भी एक खबर के ऊपर, एक वीडियो के ऊपर यह कार्यवाही की गई है। दरअसल दैनिक भास्कर की टीम को आज हम दिल से, तहे दिल से अभिनंदन करना चाहेंगे, धन्यवाद और साधुवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आजकल मीडिया जगत में ऐसा कोई करता नहीं है, करने की हिम्मत नहीं होती है या फिर चंद टुकड़ों में बिक जाते हैं। लेकिन दैनिक भास्कर की टीम ने आज जो कुछ कार्यवाही की है, उस कार्यवाही के बाद उस खबर का हवाला देते हुए लोकायुक्त कार्यालय प्रमुख ने बड़ी कार्यवाही की है। 7 से ज्यादा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, कुछ को लाइन अटैच कर दिया है, जिसमें डीएसपी लेवल के कर्मचारी हैं। इस पूरी खबर को सुनेंगे तो आप भी अवाक रह जाएंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ चिट्ठियां दिख रही हैं, जिसमें लिखा है विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, श्री कैलाश मकवाना पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल। विशेष पुलिस स्थापना में पदस्थ 02 उप पुलिस अधीक्षकों की संदिग्ध आचरण एवं आचरण नियमों के संबंधित उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए उनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही किए जाने के संबंध में यह प्रस्ताव रखा गया है। इसमें प्रथम कड़ी मैं आपको सुनाता हूं, जिसमें लिखा है विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन में पदस्थ अधिकारियों के विरुद्ध दैनिक भास्कर डिजिटल ऐप और उसकी लिंक दी गई है। और आगे लिखा है एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 4/6/2026 को प्रकाशित खबर वीडियो रिकॉर्डिंग में संवेदनशील गतिविधियों के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती मंजू सिंह, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय भोपाल संभाग 02 उप पुलिस अधीक्षक श्री BM द्विवेदी, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय भोपाल संभाग में संदिग्ध आचरण एवं आचरणों के नियमों के उल्लंघन की दृष्टिगत रखते हुए कृपया दोनों आपिकरणों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया गया है। ये मुख्य पुलिस कार्यालय यानी भोपाल कैलाश मकवाना जी को यह प्रस्ताव भेजा गया है, और यह प्रस्ताव है लोकायुक्त कार्यालय राजधानी भोपाल की तरफ से यह कार्यवाही की गई है। पहले मैं इस खबर को थोड़ा सा आपको समझाता हूं। दैनिक भास्कर डिजिटल पर पब्लिक लोकायुक्त कार्यालय में कथित तौर पर करप्शन की खबर का बड़ा असर हुआ है। भास्कर स्टिंग के कुछ घंटे के भीतर ही लोकायुक्त संगठन ने कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए हैं। लोकायुक्त के एडीजी योगेश देशमुख ने दोनों डीएसपी BS द्विवेदी और अंजू सिंह को लोकायुक्त से हटाकर PHQ में अटैच कर दिया है। दोनों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव भी डीजीपी कैलाश मकवाना को भेज दिया है। वहीं बुधवार 3 जून को एडीजी योगेश देशमुख के आदेश पर 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। इसमें हेड कांस्टेबल रामदास कुर्मी, हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह ठाकुर और कांस्टेबल गौरव साहू शामिल हैं। इसके अलावा प्रधान आरक्षक ब्रिज बिहारी पांडे को निलंबित करने की कार्यवाही के लिए संविदा वाहन चालक अमित विश्वकर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है। आपके मोबाइल पर सारी चिट्ठियां चल रही हैं, इन सब को सस्पेंड किया गया है। दरअसल दैनिक भास्कर की टीम ने इसको लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, और उस ऑपरेशन में एक रिश्वतखोर अधिकारी का रिश्तेदार बनकर
इस कार्यवाही को पैसे देकर प्रभावित करने के आरोप में बकायदा ऑन कैमरा लोकायुक्त कार्यालय में दबिश दी थी और फिर उन सभी कर्मचारियों के पास दैनिक भास्कर की टीम ने जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया था। उनसे पूछा था कि रिकॉर्डिंग बदलने के लिए कितने लाख रुपए की जरूरत होती है, इस पूरी कार्यवाही को बदलने के लिए कितनी रकम जमा करनी होती है, और सबके पास जाकर उन्होंने बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और वीडियो ऑन कैमरा उन बड़े अधिकारियों ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि लगभग 3 लाख से 5 लाख तक रुपए ली जाती है इस बड़ी कार्यवाही को परिवर्तित करने के लिए। यानी लोकायुक्त की टीम जिसके यहां दबिश देगी, जिसे ट्रैप करेगी, उस ट्रैप की पूरी कार्यवाही को परिवर्तित करने के लिए 3 से 5 लाख रुपए वही लोकायुक्त विभाग के बड़े अधिकारी लेकर और उन पूरी कार्यवाही को, उन पूरे साक्ष्यों को मिटाकर और उन्हें बाइज्जत बरी करने का पूरा षड्यंत्र और साजिश रचा गया था। लेकिन इसको लेकर दैनिक भास्कर की टीम ने जो कुछ किया है, मैंने पहले ही कहा है कि आज दैनिक भास्कर को धन्यवाद करने का जी चाहता है, दिल से अभिनंदन करने को जी चाहता है। सस्पेंशन की कार्यवाही में सस्पेंशन की अनुशंसा की गई है। अमित विश्वकर्मा संविदा वाहन चालक हैं, सस्पेंड हुए हैं यशवंत सिंह हेड कांस्टेबल सागर, सस्पेंड हुए हैं रामदास कुर्मी हेड कांस्टेबल भोपाल, गौरव साहू कांस्टेबल भोपाल। सस्पेंशन की अनुशंसा ब्रिज बिहारी पांडे हेड कांस्टेबल पीएचक्यू भोपाल। और ये तो बड़े अधिकारी हैं जिनमें पीएचक्यू अटैच और सस्पेंशन की अनुशंसा की गई है, जिसमें है बीएस द्विवेदी डीएसपी हैं लोकायुक्त विभाग के और दूसरी डीएसपी हैं मंजू सिंह। ये 2 बड़े अधिकारी हैं। इनका रेट आप जानते हैं 3 लाख से 5 लाख रुपए अगर आप इन्हें दे देते हैं तो भले चाहे रंगे हाथों आपको रिश्वत लेते ये दबोचेंगे, तब भी आपकी सारी वो एविडेंस को ये बदल देंगे और फिर आप अदालत में बाइज्जत बरी हो जाओगे। भास्कर की इन्वेस्टिगेशन टीम को लगातार यह शिकायत मिल रही थी कि लोकायुक्त संगठन के कुछ कर्मचारी ट्रैप मामलों में फंसे सरकारी कर्मचारियों को राहत दिलाने के नाम पर रकम की डील करते हैं। इन सूचनाओं की हकीकत जानने के लिए भास्कर रिपोर्टर ने 1.5 महीने तक पड़ताल की। सबसे पहले टीम ने हाल ही में कुछ सालों में लोकायुक्त की ओर से दर्ज किए गए ट्रैप मामले की जानकारी जुटाई। इसमें ऐसे मामलों को चिन्हित किया जिसमें कर्मचारियों के द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों वो फंसे थे। अब उनकी उस पूरी कार्यवाही को बदलने के लिए यह डीएसपी से लेकर सभी जितने भी हमने नाम बताए हैं, जिन लोगों के ऊपर सस्पेंशन की कार्यवाही की गई है आज, उन सभी का हाथ था और सभी के सामने ऑन कैमरा दैनिक भास्कर की टीम ने रिपोर्टिंग की थी और इस पूरी खबर को स्टिंग ऑपरेशन करके वायरल किया था। अब लोकायुक्त कार्यालय प्रमुख की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और कुछ के लिए अनुशंसा की गई है। डीजीपी कैलाश मकवाना की तरफ पत्र भेज दिया गया है और कुछ को पीएचक्यू अटैच कर दिया गया। अगर ऐसा है तो किस पर विश्वास किया जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर कौन पाक साक है, कौन सही है? लोकायुक्त विभाग, ईओडब्ल्यू, ये ऐसे विभाग हैं जो करप्शन के खिलाफ इन पर बड़ा विश्वास किया जाता है, लेकिन आज ऐसे विभाग एक्सपोज हो रहे हैं जो निश्चित तौर पर लोगों के मन में जिनके प्रति बड़ा विश्वास है, अच्छा विश्वास है। अगर ऐसा ही होगा तो फिर किस पर विश्वास किया जाएगा? कौन सही है, कौन गलत है? फिर तो सब रिश्वतखोर हैं और फिर कौन स्टिंग ऑपरेशन करेगा और कौन रगे हाथों दबोचेगा और कौन जाएगा सलाखों के पीछे? ये तो सब हवा हवाई की बात हो जाएगी। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।